हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के जेके एसएसबी के सिलेबस में ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम थोड़े से देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें 2019 के नोबेल प्राइजेस, ठीक है ना, हाँ, नोबेल प्राइज़ विनर्स, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020, उसके भारत रत्न 2019, फिर कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ की वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगन। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 2019। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक साइंस में। ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेज में मिले हैं 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ 2019 में। ठीक है, ये आगे अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो एंड माइकल क्रेमर। ठीक है, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ 2019 में मिले 3 लोगों को, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो एंड माइकल क्रेमर। ठीक है, क्यों मिले? फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, पूरी दुनिया में गुर्बत ख़त्म करने के लिए इनका जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसके लिए। उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला 2019 में 3 लोगों को। नंबर 1 विलियम जी कैलिन, सेकंड सर पीटर जे रैटक्लिफ एंड थर्ड ग्रेग एल सिमन्जा। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला 3 लोगों को, दैट इज़ विलियम जी कैलिन, KAELIN, विलियम जी कैलिन, सर पीटर जे रैटक्लिफ, रैटक्लिफ, देन ग्रेग एल सिमन्जा। ठीक है, क्यों मिला इनको नोबेल प्राइज़? फॉर आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूलर मशीनरी टू रेगुलेट जीन एक्टिविटी इन रिस्पांस टू वेरिंग ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में मिले हैं 3 लोगों को नोबेल प्राइज़, दैट इज़ जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलोज, डिडियर क्यूलोज, QUELOZ, क्यूलोज। ठीक है, तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला 3 लोगों को, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलोज। ठीक है, क्यों मिला? हाँ, तो जो जेम्स पीबल्स को इसलिए मिला कि फॉर थ्योरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी। ठीक है, जेम्स पीबल को इसलिए मिला। उसके बाद माइकल मेयर और डिडियर क्यूलोज को इसलिए मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। ठीक है, हाँ, तो इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी के लिए माइकल मेयर और डिडियर क्यूलोज को मिला, और साथ ही साथ जेम्स पीबल्स को भी मिला, हाँ, फिजिकल कॉस्मोलॉजी की डिस्कवरी के लिए, थ्योरेटिकल। उसके बाद है केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज़। नंबर 1 जॉन गुडन इनफ स्टैनले, देन वाइटिंगम अकीरा योशिनो। ठीक है, इनको मिला। ठीक है, जॉन गुड इनफ ENOUGH। ठीक है ना, केमिस्ट्री में मिला जॉन गुड इनफ, स्टैनली, वाइटिंगम एंड अकीरा योशिनो को। ठीक है ना, क्यों मिला इनको? फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला। ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। उसके बाद देखते हैं लिटरेचर में 2 लोगों को मिला। एक तो मिला ओल्गा टोकरजुक को, ओल्गा ओल्गा टोकरजुक, TOKARCZUK, टोकरजुक। ठीक है, हाँ, और दूसरा मिला पीटर हैंडके को। ठीक है, लिटरेचर में 2 को मिला अवार्ड नोबेल प्राइज़, ओल्गा टोकरजुक को और पीटर हैंडके को। ओल्गा टोकरजुक को मिला फॉर नरेटिव इमेजिनेशन दैट विद इंसाइक्लोपीडिक पैशन represents the crossing of boundaries as a form of life। ठीक है, और पीटर हैंडके को मिला फॉर इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट विद लिंग्विस्टिक ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experiments। ठीक है, तो लिटरेचर में इन दोनों को मिला, ओल्गा टोकरजुक और पीटर हैंडके को। फिर आ गया पीस में 2019 में अवार्ड मिला अबी अहमद
अभी अली अहमद, ABIY, अभी अली अहमद को पीस में मिला, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020, ठीक है, 2020 के फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। हाँ, द 65th सॉरी द 65th अमेज़न फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 होस्टेड इन एवसम असम ऑन 15 Feb 2020, ठीक है। कौन सा? 65वें अमेज़न फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 होस्टेड इन एवसम असम, ठीक है, 15 Feb 2020 को। द इवेंट वाज होस्टेड बाय करण जौहर, जो कि फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है। देन बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल एंड वरुण धवन, ठीक है। जोया अख्तर गुल्ली बॉय, हाँ इन्होंने करा। फिर जोया अख्तर्स गुल्ली बॉय वन बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ट्रॉफी, ठीक है। किसने? जोया अख्तर के गुल्ली बॉय ने, ठीक है, उसने जीता बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ट्रॉफी। हाँ, तो ये जो 65th अमेज़न फिल्म फेयर अवार्ड 2020 हुए थे, जो कि 15 Feb 2020 को एवसम असम में, तो इनमें ये था बेस्ट फिल्म किसको बोला गया? गुल्ली बॉय को, ठीक है, ये बेस्ट फिल्म गुल्ली बॉय। बेस्ट डायरेक्टर किसको? जोया अख्तर को। किसके लिए? गुल्ली बॉय के लिए, ये फिल्म का नाम है गुल्ली बॉय, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का किसको माना गया? जोया अख्तर को, ठीक है। और बेस्ट फिल्म कौन सी? गुल्ली बॉय, ठीक है। देन बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स वाली, ठीक है ना, बेस्ट फिल्म ब्रैकेट में क्रिटिक्स, तो ये मिला आर्टिकल 15, ये मूवी का नाम है आर्टिकल 15, जो कि अनुभव सिन्हा ने बनाई, और सोनचिरिया जो कि अभिषेक चौबे ने, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जो है आर्टिकल 15 वाली फिल्म और सोनचिरिया वाली फिल्म को मिला, ठीक है। और नॉर्मल बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला गुल्ली बॉय को, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स मिला आर्टिकल 15 फिल्म और सोनचिरिया फिल्म को, ठीक है ना। उसके बाद है बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल ये मिला रणवीर सिंह को, किस लिए? गुल्ली बॉय के लिए, गुल्ली बॉय फिल्म के लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, ठीक है। जैसे ऊपर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स पढ़ा ना, अब बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ये किसको मिला? आंसर है आयुष्मान खुराना को। किसके लिए? आर्टिकल 15 फिल्म के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मिला आयुष्मान खुराना को। उसके बाद है बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, ठीक है, तो ये मिला किसको? आलिया भट्ट को। किसके लिए? गुल्ली बॉय के लिए, ठीक है। हाँ, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ठीक है। हाँ, फीमेल कैटेगरी में मिला किसको? आलिया भट्ट को, गुल्ली बॉय के लिए। उसके बाद आ गया बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में, ये मिला किसको? भूमि पेडनेकर और थापसे पानु को फॉर सांड की आंख सांड की आंख, ठीक है ना, सांड की आंख, इस मूवी के लिए मिला किसको? भूमि पेडनेकर और थापसे पानु को, ठीक है। कौन सा अवार्ड? बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल को, ठीक है ना। फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल कैटेगरी में ये मिला है अमृता सुभाष फॉर गुल्ली बॉय फिल्म के लिए अमृता सुभाष को, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल की कैटेगरी में ये मिला है सिद्धांत चतुर्वेदी को गुल्ली बॉय फिल्म के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेस्ट म्यूजिक एल्बम जो है वो कौन सा है? बेस्ट म्यूजिक एल्बम आ गया गुल्ली बॉय, जोया अख्तर, अख्तर तिवारी, कबीर सिंह, मिथुन, ठीक है ना। तो ये आ गया बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ठीक है। गुल्ली बॉय, जोया अख्तर, अंकुर तिवारी, कबीर सिंह, मिथुन, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अमाल मलिक, विशाल मिश्रा, सचित परंपरा एंड अखिल सकदेवा, इनको ये है क्या? बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेस्ट लिरिक्स में मिला है डिवाइन एंड अंकुर तिवारी फॉर अपना टाइम आएगा, ठीक है, गुल्ली बॉय में अपना टाइम आएगा गुल्ली बॉय में, तो उसमें डिवाइन एंड अंकुर तिवारी को मिला है क्या? बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड। देन बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की कैटेगरी में, ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की कैटेगरी में ये मिला अरिजीत सिंह को। क्यों?
फॉर कलंक नाही इश्क है काजल पिया, ठीक है। कलंक नाही इश्क है काजल पिया, ठीक है ना। कलंक, ठीक है। तो इसको मिला है ये बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में, वो मिला है शिल्पा राव फॉर के के घुंघरू टूट गए, ठीक है ना, वार में के घुंघरू टूट गए, उसके लिए शिल्पा राव को मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेस्ट डिबट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आदित्य ढार फॉर उड़ी, ठीक है, द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। हाँ, आदित्य ढार को मिला किस फिल्म के लिए? उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए मिला आदित्य ढार को, ठीक है। कौन सा अवार्ड? बेस्ट डिबट डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आ गया बेस्ट डिबट एक्टर। बेस्ट डिबट एक्टर का अवार्ड मिला है अभिमानियों दसानी फॉर मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। हाँ, इस फिल्म के लिए अभिमानियों दसानी को मिला है अवार्ड, कौन सा? बेस्ट डिबट एक्टर का, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं बेस्ट डिबट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनन्या पांडे को फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ठीक है, एंड पति पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, ठीक है ना। हाँ, इनको जो है इनके लिए मिला है बेस्ट डिबट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनन्या पांडे को मिला, ठीक है। अनन्या पांडे को मिला फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और इसके साथ साथ पति पत्नी और वो, ठीक है। हाँ, तो बेस्ट डिबट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनन्या पांडे फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एंड पति पत्नी और वो, ठीक है। उसके बाद आ गया बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड मिला है आर्टिकल 15 को, जो कि अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी ने बनाई है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 उसके लिए मिला है बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी। देन बेस्ट स्क्रीन प्ले। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है गुली बाई को, उसमें आ गया रीमा कगती एंड जोया अख्तर, ठीक है। गुली बाई में रीमा REEM में रीमा कगती एंड जोया अख्तर को मिला है कौन सा? बेस्ट स्क्रीन प्ले, ठीक है ना। देन बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है जी गुली बाई को, ठीक है। गुली बाई में विजय मौर्य को गुली बाई में अवार्ड मिला है बेस्ट डायलॉग, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला रमेश सिप्पी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी को, ठीक है। देन एक्सीलेंस इन सिनेमा ये अवार्ड मिला है गोविंदा को। एक्सीलेंस इन सिनेमा ये मिला किसको? गोविंदा को, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं भारत रत्न 2019, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड 2019 किस किस को मिला, ठीक है। हाँ, ये 3 लोगों को मिला है, दैट इज भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। हाँ, भारत रत्न 2019 अवार्ड, ठीक है। भूपेन हजारिका को पॉस्ट्यूमसली मिला, ठीक है ना। और भूपेन हजारिका जो है ये ही वाज अ प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट एंड फिल्म मेकर फ्रॉम असम। असम से था ये भूपेन हजारिका, ठीक है। सिंगर म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। देन आ गया नाना देशमुख, ये 2019 में, हाँ, नाना देशमुख को भी मिला, इसको भी पॉस्ट्यूमसली मिला नाना देशमुख को, ठीक है ना। नाना देशमुख अ सोशल एक्टिविस्ट वाज नोन फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है नानाजी देशमुख का, ठीक है। इसलिए इनको भारत रत्न 2019 मिला। देन उसके बाद देखते हैं प्रणब मुखर्जी को भी मिला भारत रत्न 2019, ठीक है। हाँ, इनको इसलिए मिला, प्रणब मुखर्जी बिकेम इंडियाज यंगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन 1982 इन 1982 एट द एज ऑफ 47, 47 साल की एज में। फ्रॉम 2004 प्रणब मुखर्जी वेंट ऑन टू हेड 3 क्रूशियल मिनिस्ट्रीज, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड फाइनेंस, ठीक है। प्रणब मुखर्जी वाज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 से 2017 तक 13वां प्रेसिडेंट रहा प्रणब मुखर्जी, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं अभी थोड़ा जैसे जनवरी फेब मार्च में आ गया था ना कोरोना वायरस, ठीक है ना। हाँ, तो उसका अपडेट देखते हैं। कोरोना वायरस को कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट काज रिस्पिरेटरी इलनेस फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट इन एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है। दिस कोविड-19 इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इंक्लूड्स कॉमन कोल्ड टू सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, ठीक है। मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS, ठीक है। The most recently discovered virus from coronavirus disease is COVID-19, ठीक है। On December 31 2019, 31 दिसंबर 2019 को चाइना alerted WHO about the spread of unusual pneumonia in Wuhan when the virus was unknown, ठीक है। On January 1, 2020, several people in the Hunan Seafood Wholesale Market, Hunan HUANAN, Hunan Seafood Wholesale Market were infected, ठीक है। The disease appears to have originated from the animals in the market. The hunt for the animal source is still unknown. The symptoms of the disease usually depend on the virus. Some common signs include cough, respiratory problems, fever, shortness of breath, and difficulty in breathing, ठीक है। The severity of the disease can use severe acute respiratory syndrome, pneumonia, and kidney failure or even death, ठीक है। किडनी फेलियर भी हो सकता है। हाँ, some viruses under coronavirus can be transmitted from one person to another, which can happen after close contact with an infected person, ठीक है। As of now, there are no particular treatment for the disease. Besides, if the condition is mild, it can be treated with few medications based on the clinical condition of a patient, ठीक है। The disease is new and there is no vaccine developed. और हम ये पढ़ रहे थे कि the disease is new and there is no vaccine developed yet. It can so no vaccine currently available. It can take several years to eradicate the disease with the vaccine. Recently, Russia has completed its clinical trials of the vaccine and it will be available for public use soon, ठीक है। Some of the recommendations are to reduce the range of transmission and expose it to maintaining basic hand and respiratory hygiene. Follow safe food practices and avoid close contact with people. Maintain 1 meter of a distance with people showing symptoms like sneezing and coughing, ठीक है। Wash your hands frequently, giving it a time frame of 20 seconds, ठीक है। Then one should only wear a mask if you are experiencing coronavirus symptoms or looking after someone who is experiencing the same. Use disposable mask only once if you are healthy. WHO urges to use mask wisely, ठीक है। It is not confirmed how long the virus stays, but studies suggest that it may persist on surfaces for a few hours to many days, ठीक है। It may vary according to the type of surface, temperature and humidity, ठीक है। To maintain the surface, one can use disinfectants to kill the virus, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। On 10th May 2020, Chinese and Indian troops clashed at Nathula, Sikkim, India, ठीक है। 11 soldiers were injured. Following the skirmishes in Sikkim, tensions between the two countries grew in Ladakh with a build-up of troops at multiple locations, ठीक है। Then, in the initial weeks of June 2020, there was a substantial build-up of troops on both sides of
the LAC, with both the Indian and Chinese army matching strength for strength. ठीक है ना. Following a high-level visit by commanding officers of both the Indian and Chinese forces, the Chinese army on June 9, 2020 agreed to withdraw about 2 to 2.5 kilometers away from the disputed territory, with Indian army also agreeing to disengage at some locations. ठीक है. Talks for further disengagement are to continue in the coming days. ठीक है. The major incident had occurred in the standoff between the India and China in Ladakh on the night of 15th June 2020. One commanding officer ठीक है, one commanding officer and 2 jawans of the Indian Army lost their lives during the violent face-off with Chinese troops in the Galwan area of eastern Ladakh. ठीक है. हाँ, these are the first combat deaths in the disputed boundary since 1975. Then आर्मी चीफ जनरल मनोज नवाने, ठीक है, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने हैड टेकन रिव्यू ऑफ द सिचुएशन. हाँ, आर्मी का जनरल कौन है? जनरल मनोज नरावाने. ठीक है. हाँ, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावाने had taken review of the situation and announced that further steps will be taken to de-escalate the situation while calling for restraint from the personnel of both the armies. ठीक. तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम MCQs पढ़ेंगे. ठीक है, JK SSB के एग्ज़ाम के लिए. थैंक यू.